जय बाबा की, जय माता की, जय भोलेनाथ। देखिए मित्रों, हमारे दीपक में फूल तो बन रहा है, लेकिन हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, हमारे दीपक में फूल बनता है, इसका अर्थ है कि हमारे जो इष्ट देव हैं, हमारे जो पितृ देवता हैं, वो हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और हमारी पूजा सही चल रही है। देखिए, दीपक में फूल बनने का अर्थ होता है कि जिस भी इष्ट देव या पितृ देवता के लिए, जिस भी देवी देवता के लिए हमने दीपक लगाया है, वो हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, हमारी पूजा सही चल रही है और हमारी पूजा इस स्तर पर आ चुकी है कि अब उसे देवता स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आपने देखा होगा कि इतना होने पर भी कुछ मनुष्य बहुत अधिक परेशान हैं, दुखी हैं और वो ये बोलते हैं कि जब हमारे दीपक में फूल बन रहा है और जो हमारे इष्ट देव है या जो भी देवी देवता जिनके निमित्त हम दीपक लगा रहे हैं, अगर वो हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं तो हम इतने परेशान क्यों हैं? हमारे कार्य अटके हुए क्यों हैं? हमारे कार्य क्यों नहीं पूर्ण होते? तो ऐसे क्या कारण होते हैं कि हमारे दीपक में तो फूल बन रहा है, परंतु हमारी जो है, हम परेशान हैं, हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, हमारे घर में धन नहीं आ रहा है, हम धन से परेशान हैं, कोई बच्चों के विवाह से परेशान है, बच्चों की पढ़ाई से परेशान है, किसी भी प्रकार की परेशानियां आपके साथ हो सकती हैं। तो ऐसा क्या कारण होता है? देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं लेकिन आपके दीपक में भी फूल बन रहा है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जिस भी देवी देवता के लिए आपने दीपक लगाया है, वो तो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, आपसे प्रसन्न हैं, परंतु ऐसा हो सकता है कि आपकी कुलदेवी आपसे नाराज़ हो। क्योंकि देखिए, अगर कुलदेवी और कुलदेवता नाराज़ होते हैं तो आपके कोई भी कार्य नहीं बन सकते। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपकी कुलदेवी और कुलदेवता और अगर आपके पितृ नाराज़ हैं तो भगवान भी चाहकर आपको दे नहीं सकते। अगर वो आपके दरवाजे पर खड़े होकर भी आपको देना चाहते हैं तो भी वो नहीं दे सकते, क्योंकि कुलदेवी, कुलदेवता और पितरों में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके वंश तक को बंद करने का उनका अधिकार है। भगवान ने आपके पितरों को इतना अधिकार दे रखा है कि वो आपके वंश को भी बंद कर सकते हैं। देखिए, अगर आप उन्हें नहीं मानते हैं, उन्हें पानी नहीं देते हैं या उनका आप जो है पूजन या जो भी उनके निमित्त आप निकालते हैं पितरों के निमित्त, कुलदेवी कुलदेवता की जो पूजा करनी अनिवार्य होती है, अगर आप नहीं करते और वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं तो आपके घर में उत्पात मचा देते हैं। तो देखिए, देवी देवता तो आपके प्रसन्न है, वो आपको संकेत के माध्यम से ये बात बता रहे हैं कि हम प्रसन्न हैं और आपके दीपक में भी फूल बन रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी आप पूजा करते हैं तो देवी देवता संकेत के माध्यम से आपको बताते हैं कि वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए, जब आपकी पूजा इस स्तर पर पहुंच जाती है कि जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो वो आपको संकेतों के माध्यम से बता देते हैं कि वो भी आपके समक्ष, आपके समीप ही बैठे हैं। देखिए, अधिकतर ऐसा होता है जब हम पूजा करते हैं तो अगर छोटी से छोटी त्रुटि भी हमसे हो जाती है तो वो तुरंत बता देते हैं कि तुमने पूजा में त्रुटि की है, या आज तुम्हारी पूजा अच्छी गई, या आज तुमने पूजा में कोई गलती की है। तो इसी प्रकार का संकेत ही है दीपक में फूल बनना। तो देखिए, अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है लेकिन फिर भी आप परेशान हैं, आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, तो इसका यही कारण है कि या तो आपके कुलदेवी नाराज़ है, या आपकी कुलदेवता नाराज़ है, या आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है। तो वो आपकी कृपा तो आ रही है, कुल जो आपके इष्ट देव हैं, देवता हैं, वो तो आपको देना चाहते हैं, परंतु ये आपके जो है कार्य में रुकावटें आ रही हैं, बाधा आ रही हैं। तो ये बाधाओं को आपको समझना होगा और इन बाधाओं को आपको दूर करना होगा। देखिए, ऐसा भी होता है कि आपने कोई पुराने वक्त में कोई बोल कबूल बोल दी है, या आपके पुरानी पीढ़ी ने बोल रखे। देखिए, 2-2, 3-3 पीढ़ी पुरानी बोल कबूल अगर कोई बोले रखता है और अगर वो बोल कबूल पूर्ण नहीं होती तो देखिए, हम आपके कार्य अटकते हैं। वो जिस भी देवी देवता के निमित्त आप बोले रखते हैं और वो बोलने के उपरांत वो आपका कार्य सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद आप उस बोल कबूल को पूर्ण नहीं करते तो फिर आपके कार्य अटकते हैं, फिर वो आपके कार्यों में अड़चन डालना प्रारंभ कर देते हैं। और ये 2-2, 3-3 पीढ़ियों बाद ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन आप ये कहेंगे, हमने तो कोई बोल कबूल नहीं बोली थी, फिर हमारा क्यों अटक रहा है?
और देखने में ये आता है कि वो 3-3 पीढ़ियों पुराना आपका कोई बोल कबूल जो बोला हुआ है अटका हुआ है। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार की अड़चनें आपके कार्य में आ सकती हैं। तो जिसके उपरांत आप देखेंगे कि दीपक में तो आपके फूल बन रहा है परंतु आपका कार्य नहीं बन रहा है और आप परेशान हैं। देखिए एक बात मैं आपको और बताता हूँ जो कि बहुत ही सटीक है। हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर की कृपा को कभी भी पैसों में नहीं तोलना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो ये बात बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा तो हमारे ऊपर है, हम पूजा करते हैं, दीपक में भी फूल बन रहा है, परंतु हम बहुत ही निर्धन हैं, हम बहुत ही गरीब हैं, हमारे घर में पैसा तो आता नहीं, तो भगवान हमसे कहाँ प्रसन्न है। देखिए ईश्वर की कृपा को कभी भी पैसों में नहीं तोलना चाहिए। कुछ व्यक्ति, कुछ परिवार आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत धनवान हैं लेकिन उनकी जवान औलाद एकदम तुरंत से मर जाती हैं। उनके घर में बहुत अधिक कष्ट है, पैसा तो बहुत है पर वो बहुत परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, खाट पर लगे रहते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति उनका खाट पर रहता है। मैंने से बहुत परिवार देखे हैं जिनके पास अथाह दौलत है पर एक एक दो दो आदमी उनके हर वक्त खाट पे रहते हैं और उनके लिए नौकर लगे रहते हैं। देखिए और वो दर्द से कर्राते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक छोटे से कमरे में भी बहुत ही सुखमय जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो देखें मित्रों, पैसे से जो है प्रभु की कृपा को कभी नहीं तोल सकते। प्रभु की कृपा अगर आप पर हुई है तो आपकी औलाद बहुत अच्छी निकलेगी, लायक निकलेगी, काबिल निकलेगी और वही आपके सभी कार्य सिद्ध कर देगी। तो इसलिए प्रभु की कृपा को कभी भी धन से नहीं तोलना। तो मित्रों यही कारण है कि आपके दीपक में तो फूल बनता है परंतु आपका कार्य नहीं बन रहा है। तो इस तरह की अड़चन आपके उसमें आ सकती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अपने कुलदेवी कुलदेवता को प्रसन्न कीजिए। अगर आपका कार्य नहीं हो रहा है, अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें जल दीजिए, उन्हें दूध चीनी वगैरह दीजिए, अमावस्या निकालिए इस प्रकार, और उनके लिए वस्त्र आदि दान दीजिए और गायत्री का जाप कीजिए। तो आपके पितृदेवता आपसे प्रसन्न होंगे। और अगर आपने कोई पुरानी बोल कबूल बोली है तो उसको जो है आप पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। तो आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं वो आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो इसी प्रकार की अन्य वीडियो लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज, माता रानी आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।